डिफरेंट एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मेवाड़ के पार्ट 3 पर चर्चा करेंगे। जिन्होंने मेवाड़ का पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है वो आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। शक्ति कुमार जिनका शासनकाल 977 ईस्वी से 993 ईस्वी तक रहा। शक्ति कुमार के समय मालवा के राजा मुंज ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। शक्ति कुमार हैं, इनके इसमें मालवा के जो नरेश हैं मुंज, इन्होंने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था तथा मुंज के वंशज राजा भोज ने चित्तौड़ दुर्ग में त्रिभुवन नारायण शिव मंदिर, जिसे अब मोकल का समिदेश्वर मंदिर कहते हैं, का निर्माण करवाया। यानी शक्ति कुमार को हम पढ़ रहे हैं। बप्पा रावल और अल्हट की चर्चा पिछले पार्ट में कर चुके हैं। तो शक्ति कुमार, इनका शासनकाल 977 से 993 ईस्वी। इनके समय में मालवा के जो राजा हैं परमार राजा मुंज ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था और मुंज के जो वंशज हैं राजा भोज, इन्होंने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण शिव मंदिर, जिसे अब मोकल का समिदेश्वर मंदिर कहते हैं, इसका निर्माण करवाया था। ठीक है। इनके बाद करण सिंह जिन्हें रण सिंह भी कहा जाता है, रण सिंह भी कहते हैं, 1158 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना। इनके पुत्र छेम सिंह ने मेवाड़ की रावल शाखा को जन्म दिया। यानी छेम सिंह है वो करण सिंह के पुत्र हैं। करण सिंह जिन्हें रण सिंह भी कहते हैं, ये 1158 में मेवाड़ के शासक बनते हैं और इनके पुत्र छेम सिंह हैं। इन्होंने जो मेवाड़ की जो रावल शाखा है इसकी उत्पत्ति की या इसको जन्म दिया। और करण सिंह के अन्य पुत्र राहप ने सिसोदा ग्राम को बसाया तथा राणा शाखा को जन्म दिया। ठीक है, जो राणा शाखा है उसको जन्म किसने दिया? राहप ने। और इन्होंने सिसोदा ग्राम बसाया। छेम सिंह और
राहप दोनों करण सिंह के पुत्र हैं। राणा शाखा को जन्म दिया जो सिसोदा में रहने के कारण सिसोदिया कहलाए। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था पहले पार्ट में कि जो गुहिल शाखा है, गुहिल वंश है जो, उसमें दो शाखाएं हैं, एक रावल शाखा और एक सिसोदिया। ठीक है, तो करण सिंह है, इनके पुत्र छेम सिंह ने तो रावल शाखा को जन्म दिया और इनके पुत्र राहप ने सिसोदा ग्राम बसाया था, राणा शाखा को जन्म दिया। सिसोदा में रहने के कारण ये क्या कहलाए, सिसोदिया। जब हम आगे रावल रतन सिंह को पढ़ेंगे तो रावल रतन सिंह रावल शाखा के अंतिम राजा हैं और इनके बाद सिसोदिया जो राजा हैं हमीर, राणा हमीर, उनकी एंट्री वापिस होगी मेवाड़ के अंदर। ठीक है, उसे हम आगे देखेंगे। तो अभी हमने क्या देखा कि करण सिंह है जिन्हें रण सिंह भी कहते हैं, 1158 में ये मेवाड़ के शासक बनते हैं। इनके जो पुत्र है छेम सिंह, इन्होंने रावल शाखा की उत्पत्ति की और इनके पुत्र राहप ने सिसोदा ग्राम बसाया था और राणा शाखा की उत्पत्ति की। और सिसोदा ग्राम में रहने के कारण जो ये राणा है ये क्या कहलाए, सिसोदिया कहलाए। ठीक है, अब देखेंगे हम आगे। अब आगे देखेंगे हम छेम सिंह। रण सिंह के बाद, रण सिंह यानी करण सिंह, रण सिंह के बाद छेम सिंह मेवाड़ के शासक बने। इनके दो पुत्र हुए, सामंत सिंह और कुमार सिंह। ठीक, अब सामंत सिंह की बात करें। सामंत सिंह जो छेम सिंह के पुत्र हैं, 1172 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बनता है। सामंत सिंह मेवाड़ का शासक बनता है। सामंत सिंह अजमेर दिल्ली शासक पृथ्वीराज चौहान का बहनोई है। ठीक है, हमने क्या देखा कि छेम सिंह है वो रण सिंह के बाद मेवाड़ के शासक बनते हैं और इनके दो पुत्र होते हैं, सामंत सिंह और कुमार सिंह। तो छेम सिंह के बाद सामंत सिंह 1172 में मेवाड़ का शासक बनता है और सामंत सिंह जो दिल्ली अजमेर है उसके चौहान शासक हैं, पृथ्वीराज चौहान। उनके सामंत सिंह क्या है, बहनोई। तो यहाँ क्या होता है, पृथ्वीराज से अनबन होने के कारण, पृथ्वीराज से अनबन होने के कारण नाडोल पाली, नाडोल जहाँ चौहान वंश की जो कुलदेवी है आशापुरा माँ, उनका मंदिर भी है। तो नाडोल के शासक कीर्तिपाल, जिन्हें कित्तू भी कहते हैं, ने सामंत सिंह से मेवाड़ छीन लिया। तो सामंत सिंह बागड़, डूंगरपुर बांसवाड़ा, बागड़ की तरफ भाग जाता है और 1178 ईस्वी में सामंत सिंह बागड़ में नए राज्य की स्थापना करता है। ठीक है, हमने क्या देखा कि जो छेम सिंह है उनके दो पुत्र है, सामंत सिंह और कुमार सिंह। सामंत सिंह 1172 में मेवाड़ का शासक बनता है
और ये पृथ्वीराज चौहान का बहनोई होता है। तो इस पर क्या, कीर्तिपाल चौहान यानी कित्तू जो नाडोल के शासक हैं, ठीक है, ये क्या है, सामंत सिंह से मेवाड़ छीन लेते हैं। तो सामंत सिंह कहाँ भाग जाता है, बागड़ की तरफ, यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है। और 1178 में वहाँ सामंत सिंह एक नए राज्य की क्या करता है, स्थापना करता है। इसके बाद है कुमार सिंह, ठीक है, कुमार सिंह भी क्या है, छैम सिंह के पुत्र हैं। कुमार सिंह ये क्या करते हैं, कीर्तिपाल को पराजित करके उससे मेवाड़ छीन लेते हैं, मेवाड़ छीन लेता है। यानी कुमार सिंह कीर्तिपाल को हरा देता है और मेवाड़ पर कुमार सिंह का अधिकार हो जाता है। यानी 1179 से 1192 तक कुमार सिंह मेवाड़ पर शासन करता है। यानी कुमार सिंह के जो भाई हैं सामंत सिंह, उनसे कीर्तिपाल मेवाड़ छीन लेता है। बाद में कुमार सिंह कीर्तिपाल को हराकर वापिस मेवाड़ पर अपना अधिकार कर लेते हैं। यानी 1179 की बात है ये, और 1192 तक क्या है, कुमार सिंह मेवाड़ पर क्या करते हैं, शासन करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। यानी रण सिंह के पुत्र छैम सिंह हैं, ठीक है, और छैम सिंह ने रावल शाखा को जन्म दिया था। अब हम चर्चा करेंगे जैतर सिंह की। जैतर सिंह एक शक्तिशाली राजा थे। इनका जो शासन काल है 1213 ईस्वी से 1253 ईस्वी। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार, जैतर सिंह का शासनकाल मध्यकालीन मेवाड़ का श्रवण काल था। इन्होंने जैतर सिंह को चित्तौड़ का प्रथम विजेता कहा है, माना है। जैतर सिंह एक शक्तिशाली राजा थे जिनका शासनकाल 1213 से 1253 ईस्वी था। और डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार जैतर सिंह का जो शासनकाल है वो मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण युग था। और दशरथ शर्मा के अनुसार जैतर सिंह मेवाड़ के प्रथम विजेता हैं। जैतर सिंह और उनके समकालीन दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश के मध्य गोगुंदा के पास बुताला नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिसे बुताला का युद्ध कहते हैं। यानी जैतर सिंह और इनके समय में दिल्ली के सुल्तान थे इल्तुतमिश। इन दोनों के बीच, जैतर सिंह और इल्तुतमिश के बीच गोगुंदा के पास एक बुताला नामक स्थान है, वहां पर युद्ध हुआ था, जिसे बुताला का युद्ध कहते हैं। और यह युद्ध लगभग 1226 ईस्वी में हुआ। लेकिन क्या है, समय सीमा निर्धारित नहीं है। तो इतिहासकार क्या इसे अगर देखें, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार जो बुताला का युद्ध है ये 1222 से 1229 के मध्य हुआ था। क्योंकि समय सीमा निर्धारित नहीं है, तो 1222 से 1229 के बीच युद्ध को मानते हैं डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। ठीक है, ये जो युद्ध है बहुत भयंकर युद्ध हुआ था। और इस युद्ध के अंदर जैतर सिंह है, इन्होंने इल्तुतमिश के दांत खट्टे कर दिए थे। यानी
इस युद्ध के अंदर, लेकिन इल्तुतमिश की इस युद्ध में बुरी तरह पराजय हुई। इल्तुतमिश को हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन इसने भागते हुए नागदा में आग लगा दी। और नागदा आपको पता है जैतर सिंह की राजधानी है। ठीक है, इल्तुतमिश इस युद्ध में बुरी तरह से हारा था, लेकिन इसने भागते हुए क्या है, काफ़ी क्षति पहुंचाई नागदा को, उसमें आग लगा दी। और नागदा में आग लगने के कारण क्या हुआ, क्षति होने के कारण जैतर सिंह ने अपनी राजधानी चित्तौड़ को बनाया। यानी उसने नागदा से राजधानी क्या है, चित्तौड़ स्थानांतरित कर दी। और जो ये जानकारी है युद्ध की, ये जानकारी हमें जय सिंह सूरी द्वारा रचित ग्रंथ हमीर मदमर्दन से मिलती है। ठीक है, यानी इल्तुतमिश इस युद्ध में हारता है, लेकिन वो नागदा को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है, उसमें आग लगा देता है। तो जैतर सिंह अपनी राजधानी चित्तौड़ को बनाते हैं। और इस युद्ध की जो जानकारी हमें जय सिंह सूरी द्वारा लिखित जो ग्रंथ है हमीर मदमर्दन, उससे हमें ये जानकारी मिलती है। और जैतर सिंह के बारे में अन्य जानकारी भी हमें आबू शिलालेख व चीरवा के शिलालेख से भी मिलती है। ठीक है, अब देखेंगे हम इसमें आगे। जैतर सिंह ने अपने पूर्वजों का बदला लेने के लिए, अब आपको याद होगा कीर्तिपाल है, उसने सामंत सिंह पर आक्रमण किया था और मेवाड़ छीन लिया था, कीर्तिपाल सोनगरा चौहान। ठीक है, और उसके बाद सामंत सिंह के जो भाई है कुमार सिंह, वो कीर्तिपाल को हराते हैं। तो जैतर सिंह ने अपने पूर्वजों का बदला लेने के लिए उदय सिंह सोनगरा चौहान पर आक्रमण कर दिया। और उदय सिंह ने जैतर सिंह से संधि कर ली तथा अपनी पुत्री, यानी उदय सिंह ने अपनी पुत्री, सोनगरा चौहान है उदय सिंह ने अपनी पुत्री चचिका देवी, या इनका एक नाम और है रूपा देवी, का विवाह जैतर सिंह के पुत्र तेज सिंह से कर दिया। यानी हमने क्या देखा कि जो जैतर सिंह हैं, ठीक है, वो क्या अपने पूर्वजों के अपमान का बदला लेने के लिए क्या करते हैं, उदय सिंह सोनगरा जो चौहान है, सोनगरा चौहान, उन पर आक्रमण कर देते हैं। तो उदय सिंह को क्या है, जैतर सिंह से संधि करनी पड़ती है और अपनी जो पुत्री है चचिका देवी यानी रूपा देवी, उसका विवाह जैतर सिंह के पुत्र तेज सिंह से करना पड़ता है। यानी उसने अपनी पुत्री का विवाह जैतर सिंह के पुत्र तेज सिंह से कर दिया। अब आगे क्या है, जैतर सिंह के वंशज समर सिंह, जैतर सिंह के आगे वंशज हुए समर सिंह। समर सिंह के दो पुत्र कुंभकर्ण तथा रतन सिंह हुए। जैतर सिंह के वंशज हैं समर सिंह, इनके दो पुत्र हुए कुंभकर्ण और रतन सिंह। ठीक है, कुंभकर्ण नेपाल चला जाता है तथा रतन सिंह
मेवाड़ का शासक बनता है। और ये रतन सिंह वही हैं जिनके समय अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करते हैं और मेवाड़ का प्रथम शाखा होता है। रतन सिंह वीरगति को प्राप्त करते हैं, यानी रावल शाखा यहाँ समाप्त हो जाती है। ये रावल शाखा के अंतिम उत्तराधिकारी हैं रतन सिंह, ठीक है, जिनके बारे में हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। मेवाड़ का प्रथम शाखा रतन सिंह पद्मिनी, रानी पद्मिनी, और उसमें अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करते हैं। आज जो आपको मैंने पढ़ाया शक्ति कुमार, रण सिंह यानी करण सिंह, छेम सिंह, सामंत सिंह, कुमार सिंह और जैतर सिंह, ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगले पार्ट में हम अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण की कहानी पर चर्चा करेंगे। तो अगले पार्ट में फिर आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।